नमस्कार मित्रों, आज शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम में इकाई अंक निकालना और इकाई अंक के निकालने के साथ साथ इकाई और दहाई 2 अंक निकालना। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने लगा है। लास्ट के 2 डिजिट बताने रहते हैं, वो भी निकालना है। और इकाई अंक में आज आपको बताएंगे, जैसे किसी संख्या के पावर के ऊपर पावर लगी हो, उसका इकाई मान कैसे ज्ञात किया जाता है। आज ये सब सीखते हैं। सबसे पहले मित्रों, आप लोग वीडियो अगर पसंद आ रही हो, इसी तरह हम आप लोगों के लिए डेली लेकर आते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों का 18 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। इसका आपको क्या बताना है? इकाई मान बताना है। इसका इकाई मान आप फैक्टोरियल का मतलब आपको कितने बता चुके हैं। फैक्टोरियल का जैसे 18 है तो इसका मतलब क्या होता है आपका, ये आपका हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई डॉट डॉट कहाँ तक, 1 तक। इसका मतलब ये निकलेगा। प्लस उसके बाद आप ये देखते हैं मित्रों, ये आपका क्या होगा, 4 फैक्टोरियल का मतलब होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मित्रों यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें 18 फैक्टोरियल में यहाँ पर 4 इंटू 5 भी आएगा कि नहीं आएगा। 4 इंटू 5 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें लास्ट 4 पंचे क्या होता है, 20 होता है। इकाई अंक क्या हुआ, 0। अब आप सभी को पता है, इकाई में एक बार 0 मिल गया तो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इकाई मान तो कितना हो गया, 0 हो गया। प्लस उसके बाद हम इसको देखते हैं, 4 तेई 12 12 दूनी 24 24 इकन्नम 24। तो ये आपको क्या मिला, 24। 24 में अगर हम 0 जोड़ते हैं, 24 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 24। तो आपका इकाई मान कितना आ जाएगा, 4। इकाई मान कितना आएगा, 4। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ये आपको संख्या दी है, कह रहा है संख्या दिया है, यदि n एक क्या है, धन पूर्णांक है तो 3 की पावर n 2n प्लस 1 प्लस 2 की पावर आपको बताना है 2n प्लस 1 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। आप मित्रों जानते हैं, अगर n एक धन पूर्णांक है तो n की वैल्यू कितना होगा, 1, 2, 3 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू क्या रखते हैं, 1। कोई भी आप संख्या रखेंगे इकाई मान वही आएगा। धन पूर्णांक बोला है तो n की वैल्यू हम यहाँ पर 1 रखते हैं। तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 2 इंटू n का वैल्यू कितना होगा, 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस लगा है। फिर उसी तरह आपका हो जाएगा 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2 1। तो 2 एकन्नम 2 2 1 कितना हो जाएगा, 3। ये बनेगा आपका 3 की पावर 3 प्लस आपका ये कितना बनेगा, 2 एकन्नम 2 2 1 कितना हो जाएगा, 3। ये भी क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3। आप मित्रों सभी लोग जानते हो 3 की पावर 3 3 त्रिका 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। प्लस 2 की पावर 3 2 की पावर 3 आपका कितना हो, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप मित्रों सबको पता है, आपको सिर्फ इकाई मान बताना है। तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15। हमें इकाई से मतलब है, तो कितना आया, 5 आया। कितना आया इकाई मान, 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का है, कह रहा है एस एन बराबर, आपको ये संख्या दी है, एस एन बराबर 4 की पावर n 5 की पावर n प्लस 3 दिया है। तो एस 100 की वैल्यू बताना है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर क्या दी है, 100 दिया है। तो यहाँ पर हम s के स्थान पर, n के स्थान पर क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मित्रों, आपका 4 की पावर 100 प्लस कितना हो जाएगा, 5 की पावर 100 प्लस कितना हो जाएगा, 1 लगा है तो 1 लगा दो। प्लस मित्रों आपका क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। अब यहाँ आप लोग ये बताइए, हम इकाई मान निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो 100 आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, 25 4 जा 100 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर कितना लिख सकते हैं, 4, और इसकी पावर क्या हो गया, 25 हो गया। 25 चौको 100। अब आप ये बताइए 5 की पावर ये कितना होगा, 5 की पावर कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। 5 की पावर 101 प्लस कितना हो जाएगा, 3। मित्रों आप ये बताइए 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 आपसे बताए थे हो जाए तो इसका इकाई मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस
ये 5 की पावर आपसे बताए थे कुछ भी रहे इसका इकाई मान हमेशा कितना आता है 5 आता है, प्लस कितना हो गया 3 हो गया। हम इन सबको जोड़ लेते हैं, इन सभी को हम जोड़ेंगे 6 5 3 तो कितना हो जाएगा 6 5 11 11 3 कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। इसका इकाई मान कितना आ जाएगा मित्रों 4, इसका इकाई मान कितना आएगा 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, राइट आंसर ए। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का चौथा क्वेश्चन। आपको दिया गया है मित्रों 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 20 फैक्टोरियल। इसका आपको क्या बताना है, इकाई मान बताना है। मित्रों यहाँ पर आप ध्यान रखना, हम जब 5 फैक्टोरियल करते हैं, क्या करते हैं 5 फैक्टोरियल करते हैं, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे क्या हो जाएगा आपका मित्रों 1। तो यहाँ पर आप देखते हैं मित्रों 5 चौको कितना मिल रहा है 20 मिल रहा है। इसका मतलब लास्ट में इकाई मान कितना मिला 0। अब आगे किसी भी संख्या से गुणा करेंगे इकाई में 0 हो जाएगा। तो मित्रों ये यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, 5 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी उनका सब का इकाई मान कितना होगा, उनका सब का इकाई मान आपका 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखते हैं, अब आपको ये ध्यान रखना या इसमें इस तरह क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको सॉल्व करने की कहाँ तक जरूरत है 4 फैक्टोरियल तक सॉल्व कर लो। 1 फैक्टोरियल का मान 1 प्लस 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 4 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 का वैल्यू 1, 2 एक नम कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 का नम 6, ये 6 हो गया। हम इसका इकाई इसको निकालते हैं 4 तेई 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब हम इस सभी का हमें इकाई की ज़रूरत है, इकाई अंक जोड़ लेते हैं 6 4 10, 10 2 12, 12 1 कितना आ रहा है 13। कितना आया इनका योग, इकाई में कितना मिल रहा है 3, कितना मिल रहा है 3। तो इसका इकाई मान कितना हो जाएगा 3, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का दिया गया है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट 50 फैक्टोरियल तक आपको इसको निकालना है। अब आप ये ध्यान रखना, हमें 50 फैक्टोरियल में ध्यान रखना सिर्फ हमें 4 तक की ज़रूरत होती है, उससे ऊपर कोई मतलब नहीं होता है। तो आप 4 फैक्टोरियल का मान अभी निकाले थे पिछले क्वेश्चन में, तो इसको 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का मान 1 आया था, 2 फैक्टोरियल का मान अभी आपने निकाला, 3 का भी मान निकाला, फिर कितने का निकाला था 4 फैक्टोरियल का मान निकाला था। इनका आपने निकाला 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 फैक्टोरियल का 2 एकन्नम 2, 3 फैक्टोरियल का मान निकालोगे 3 दूनी 6, 4 फैक्टोरियल 4 तेई 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। इन सबके इकाई मान को अगर हम जोड़ते हैं 4 6 2 1, 6 4 10 2 12 1 कितना आ जाएगा 13। इकाई में हमें कितना मिला 3, कितना मिलेगा मित्रों 3। ये मित्रों ध्यान रखना, ये आपको फैक्टोरियल चाहे जितना लंबा तक दिया रहे 100 फैक्टोरियल, उसका इकाई मान हमेशा ही कितना आएगा 3 आएगा, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये संख्या दी गई है, इसमें संख्या में 30 की पावर 2720 का सबसे दाहिना गैर शून्य अंक बताना है। मतलब आपको शून्य नहीं आना चाहिए ये बताना है। तो मित्रों हम यहाँ देखते हैं, अगर हम 3 की पावर ये आपको दिया है 2720, अगर हमें गैर जीरो निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, लास्ट का जीरो हटा देते हैं, 3 की पावर कितना हो जाएगा 2720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2720। हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें गैर जीरो अंक निकल आएगा। गैर जीरो पूछा है तो आप जीरो को हटा दो, जीरो से आपको कोई मतलब नहीं। तो मित्रों आपको कल ही बताए थे, प्रीवियस क्लास में बताया गया था, जो आपको पहला इकाई मान निकालने के लिए जो आपको पावर होती है इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से पूरी डिजिट को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप 20 को डिवाइड कर लो। 20 आपका 4 से कट जाएगा, 20 को अगर हम 4 से काटते हैं तो कितना होता है 4 पंचे 20। क्या हुआ 4 पंचे 20, पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब ये डिजिट पूरी कट जाएगी उससे। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। अब आप मित्रों सबको पता है 3 की पावर 4 हो गया तो इसका इकाई मान कितना आना है 1 आना है। इसका इकाई मान कितना आ जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर क्या होगा ए। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन बोला गया है
बोला गया है 20 की पावर 53 में मान में शून्य से पहले सबसे अंक क्या होगा, मतलब गैर शून्य अंक आपको बताना है। तो यहीं पर मित्रों यही काम करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है, जीरो को हटा देना है। तो जीरो को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितना बन जाएगा, 53। कितना बनेगा, 53 बनेगा। अब मित्रों आपको क्या करना है, पहला काम है पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से आप इसको 53 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 13 चौको 52। कितना आ जाएगा, 52। शेष फल कितना बचेगा, 1। तो इसको मित्रों हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 की पावर कितना लिख लिए, 13। फिर उसके बाद मित्रों इसको मल्टीप्लाई, जितना शेष बचता है उसको लिख देते हैं, 2 की पावर कितना बचा, 1 बचा। अब आप मित्रों सबको पता है 2 की पावर 4 इसका इकाई मान कितना होता है, 6 होता है। मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा, 2। तो 6 दूनी कितना आएगा, 12। तो इसका इकाई में मान कितना आ रहा है, 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट 2। बढ़ते मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है आज का, ये दिया गया है आपको 7 की पावर 11 की पावर 22 की पावर 33। ये ध्यान रखना मित्रों, कभी भी ये आपका जैसे दिया है 7 की पावर 11, ये आपको 7 की पावर क्या दिया है, 11 की पावर 22 की पावर क्या दिया है, 33 दिया है। तो मित्रों ये ध्यान रखना, ये कभी भी ये इसके बराबर नहीं होगा। 7 की पावर 11 की पावर क्या हो गया, 22 की पावर क्या हो गया। अगर आपको ब्रैकेट लगा है तो ये इसके बराबर कभी भी नहीं होगा। ये दोनों मान अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखना। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई ऐसे पावर के ऊपर पावर करते जाइए, दोनों अलग अलग होते हैं। इसको आप समझते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब पावर के ऊपर आपको पावर दिया रहे तो आप क्या करेंगे, जैसे लिखा है 7 की पावर 11 की पावर क्या लिखी है, 22 लिखी है, 22 की पावर क्या लिखी है, 33 लिखी है। तो सबसे पहला काम हम मित्रों यही करते हैं, जो आपका ये पावर रहता है, पावर को हम पहले क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। पावर को क्या करते हैं, 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो आपका पावर यहाँ पर क्या है, 11 है, ये 22 है, और इसकी पावर क्या लिखा है, 33 लिखा है। आप मित्रों बताइए 11 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 का नाम क्या, 4 दूनी 8। तो शेष जितना बचता है वही लिखा जाता है, 4 दूनी 8। शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। कितना बच रहा है, 3। 22 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 22 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आप मित्रों, 4 पंचे 20। शेष कितना बचा आपका, 2। फिर 33 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 8 32। 32 का मतलब क्या हो गया, 1 शेष बचेगा। तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। क्या सॉल्व करिए, 2 की पावर 1, ये आपका क्या बन रहा है, 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। तो ये हो गया 7 की पावर 2 की पावर कितना हुआ, 2 हो गया। अब मित्रों इसको हम सॉल्व करते हैं, 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 3 क्या होगा जाएगा आपका, 3 गुणे 3, 3 त्रिक का कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। तो ये आपका बन जाएगा मित्रों 7 की पावर कितना बन जाएगा, 9। अब ये ध्यान रखना 7 की पावर 9, 7 की पावर 9 को हम क्या करेंगे, 7 की पावर 8, 7 की पावर 8 इंटू क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। 7 की पावर 8 का मतलब क्या हो गया, 7 की पावर 2 की पावर क्या हो गया, 4, मल्टीप्लाई बाई हो गया 7 की पावर क्या हो गया, 1। ये कितना हो जाएगा, 7 की पावर 1। ये 7 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 1, ये मिलाकर आपका क्या बन गया, 7 की पावर 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1। आप मित्रों सबको पता है 7 की पावर अगर 4 हो जाए तो 7 की पावर 4 इसका इकाई मान क्या होता है, 1 इंटू 7 का नाम क्या हो जाएगा, 7। 7 का नाम कितना आ जाएगा आपका, 7। तो इसका इकाई मान क्या आ जाएगा, सी पार्ट 7। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फिर वैसे क्वेश्चन दिया है, कहा गया है 2 की पावर क्या दिया है, 3 दिया है, 3 की पावर आपको क्या दिया है, 4 दिया है, 4 की पावर क्या दिया है, 5। अब आप इसको हम सबसे पहले 3 को 4 से जाएगा नहीं। अब हम 4 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 का नाम 4, शेष फल कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 से जब डिवाइड कर दिए तो 2 की पावर 3, यहाँ पर 4 से डिवाइड किए, शेष 0 बचा। और 5 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा शेष। अब आप इसको देखते हैं, ये क्या बन रहा है, 0 की पावर 1 बन रहा है। तो किस 0 की पावर कुछ भी रखो, इसका मान कितना आता है, 0 आता है। तो ये 2
की पावर 3 की पावर क्या हो गया 0। अब ये बना आपका 3 की पावर 0। किसी भी संख्या की घात 0 इसका मान क्या होता है 1। 3 की पावर 0 तो इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 की पावर कितना हो गया 1। 2 की पावर 1 मतलब कितना आ जाएगा आपका 2 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट 2 आ जाएगा। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का आज का, ये बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है आप लोगों को ये संख्या दी है 31 की पावर 786 के अंतिम 2 अंक ज्ञात करिए। अब यहाँ पर इकाई मान आपको नहीं बताना, इसके अंतिम 2 अंक बताने हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है 31 की पावर कितना लिखा है 786, कितना लिखा है 786। अब इसको हम, ये आप सबको पता है लास्ट में अगर 1 है तो इसका इकाई मान तो 1 ही होगा चाहे जो रहे। तो इसका इकाई मान तो 1 हो जाएगा। इसके 2 अंक बताने, इकाई मान तो निकल आया। अब इसका दहाई मान जब निकालना होता है, ये ध्यान रखना, ये नियम तभी लगता है जब लास्ट में 1 हो। तो उसका इकाई मान तो 1 लिख देते हैं, उसका दहाई मान लिखने के बाद उसके बाद जो उसकी दहाई संख्या होती है उसके दहाई का पावर के इकाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 त्रिक इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18। 18 का इकाई मान कितना आ जाएगा 8। तो इसका दहाई अंक कितना लिखेंगे 8। तो इसका दहाई, इकाई और दहाई 2 अंक की संख्या कितनी प्राप्त होगी 81। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 81। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन बोला गया है 7 की पावर 2008। क्या बोला गया है 7 की पावर 2008 बोला गया है। इसका हमें क्या बताना है अंतिम 2 अंक क्या होगा, इसका क्या बताना है अंतिम 2 अंक। तो मित्रों सबसे पहला काम आप क्या करिए, पावर यहाँ पर 2008 दिया है, 7 को हम सबसे पहले इस रूप में लिख लेते हैं तो इसका इकाई मान 1 आ जाए। तो इसको हम 2008 को हम पहले 4 से भाग कर देते हैं, क्योंकि इसको आप 7 की पावर 4 में बना लेंगे तो इसका इकाई मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। हम 2008 को हम क्या लिख सकते हैं, 2008 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 4 पंचे 20। आपको कितना बचा, ये कट गया 0, फिर ऊपर 0 लग जाएगा, ये कितना आएगा 8। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ये मित्रों आपका क्या आया 7 की पावर कितना बन गया, 4 की पावर कितना बना 502। कितना बना 502। मित्रों आप ये बताइए 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 सॉल्व करते हैं तो 7 की पावर 4 का मान क्या होता है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 7 7 4 7 343, 343 को अगर हम क्या करते हैं 343 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3301। कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3301। कितना आएगा 3301। इसकी पावर क्या दिया है 502 दिया है। कितना दिया है 502। तो आप मित्रों इसमें लास्ट में इकाई मान 1 आ गया तो इसका इकाई मान 1 हो जाएगा। अब इसके दहाई से हमें ज़रूरत है, क्या ज़रूरत, दहाई के इसके घात की इकाई से मल्टीप्लाई करते। 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 2, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। तो इसका इकाई और दहाई का अंक क्या प्राप्त होगा 0 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0 1। यहाँ पर मित्रों हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे इसके इकाई और दहाई का अंक दोनों निकालना है तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ पर दिया है कोई भी संख्या लिखी हो और उसके लास्ट में कितना आ रहा हो 5 आ रहा हो और उस 5 से पहले कोई आड संख्या लिखी हो। आड का मतलब क्या होता है विषम संख्या लिखी हो। 5 से पहले क्या लिखी हो विषम संख्या। जैसे आपका लिखा रहे इसकी पावर आपको क्या रहे विषम संख्या रहे, क्या रहे आड रहे, इसकी पावर क्या रहे आड रहे या विषम संख्या रहे। तो इसका जो है इकाई मान हमेशा, इकाई और दहाई मान हमेशा कितना आएगा 75 आएगा। कितना आएगा, इकाई और दहाई का मान हमेशा 75 आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, संख्या कोई लिखी है, जैसे मान लो लिखा है आपको 1325 लिखा है, 335 लिखा है, सॉरी क्या लिखा है 1335 लिखा है और इसकी पावर आपको कोई विषम संख्या दे दे, जैसे दे दे आपको दे दे 25 दे दे। इसके इकाई और दहाई का मान निकालना है तो इकाई और दहाई का मान हमेशा आप यहाँ देखते हैं
लास्ट में 5 है, ये संख्या आपको क्या है, विषम है। इससे आगे की मतलब नहीं है, हमें ये संख्या देखनी है, इसके बगल की संख्या क्या है, ये क्या आ रही है, विषम आ रही। तो विषम की पावर ये क्या हो गई, विषम। तो विषम के पावर विषम में इसका हमेशा मान कितना आ जाएगा, हमेशा 75 आएगा। इकाई और दहाई का मान हमेशा कितना आ जाएगा, 75 आएगा। अगर मित्रों देखते हैं इसी में, अगर मान लो आपको पावर क्या दिया गया है, सम संख्या दिया गया है। क्या दिया है, सम। जिसको नोट करना है नोट कर ले इसको। आप मान लो कोई दिया गया है इवन नंबर, मतलब सम संख्या दी गई है। सम संख्या क्या दिया गया है, सम नंबर दिया है। सम नंबर के बाद 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, सम नंबर के बाद 5 आ रहा है। और इसकी पावर चाहे सम संख्या है, क्या रहे, सम रहे चाहे विषम रहे, इसकी पावर क्या रहे, सम रहे चाहे विषम रहे, क्या रहे, सम रहे चाहे विषम रहे, इससे मतलब नहीं। बस ये ध्यान रखना 5 के पहले आपको क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो 5 के पहले सम संख्या हो तो इसका जो है इकाई और दहाई का मान हमेशा कितना आता है, इसके इकाई और दहाई का मान हमेशा कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। ये वैल्यू ये ध्यान रखना, इकाई और दहाई का मान हमेशा कितना आएगा, 25 आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर देख लेते हैं, जैसे आपको लिखा है 225 की पावर, आपको लिखा है 71 लिखा है। 225 की पावर क्या है, 71। यहाँ हम देखते हैं 5 के पहले क्या है, एक सम संख्या है। तो 5 के पहले एक सम संख्या है, पावर से चाहे जो उससे आपको नहीं मतलब, तो इसका इकाई और दहाई मान हमेशा कितना आएगा, 25 आएगा। लेकिन यहीं पर अगर आपको मान लो जैसे लिखा होता 235 की पावर आपको लिखा है, क्या लिखा है, 70 लिखा है। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि आपको पावर तो सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है, तब भी ये मान कितना आएगा, 25 आएगा। यहाँ पर चाहे आपकी विषम रहे चाहे सम रहे। ये मित्रों आप लोगों को बात समझ में आई, ये बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बोला गया है 9 की पावर 384 के अंतिम क्या बताने हैं, अंतिम 2 अंक बताने हैं। तो आप मित्रों यहाँ पर ध्यान रखना, 9 की पावर आपको दिया गया है। तो सबसे पहला काम हम ये क्या करते हैं, 9 को हम लास्ट में इकाई के रूप में बनाते, इकाई में 1 ले आते हैं। तो आपको पता है 9 की पावर अगर हम 2 कर देते हैं, 9 9 81, तो ये बन जाता है। हम सबसे पहला काम, पावर 384 है, 384 को हम क्या करते हैं, 2 से काटते हैं। यहाँ पर 2 से काटेंगे इसको, तो क्या होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। ये 1 18, 2 9 कितना हो जाएगा, 18। अब इसको आप क्या करोगे, ये आपका शेष कितना बचा, 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। ये आप 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। ये आपका आया 192। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 की पावर 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 192। क्या लिख सकते हैं, 192। अब 9 की पावर 2 का मतलब इसका मान क्या हो गया, 9 की पावर 2 का मतलब 81 की पावर क्या हो गया, 192। अब आप मित्रों यहाँ देखिए लास्ट में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 आ रहा है, तो इसका इकाई मान तो 1 हो जाएगा। अब इसको अगर हम देखते हैं 8 दूनी 16, इसका दहाई अंक इसके इकाई अंक से गुणा करते हैं, 8 दूनी कितना हो गया, 16। तो 16 में लास्ट में क्या मिला, 6। तो इसका इकाई और दहाई का मान क्या आ जाए, 61। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को दिया गया है, अब 54 दिया गया है। क्या दिया गया है, 54 की पावर 380, इसका इकाई मान बताना है। आप मित्रों यहाँ पर ये ध्यान रखना, 54 को सबसे पहला काम आप क्या करिए, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लो। अभाज्य गुणनखंडों में इसको हम तोड़ेंगे, तो 54 को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या बनेगा आपका, 9 छक 54, या आपको इसको कह सकते हैं 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 दूनी क्या हो सकता है, 54 हो सकता है, यही हो सकता है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो हमने इसको 54 को लिख लिया क्या, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पूरे की पावर कितना है, 380 है। कितना है, 380। हमने इसको ये लिख लिया। फिर मित्रों ये ध्यान रखना, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 2 की पावर क्या हो जाएगा, 380। हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 380। कितना हो जाएगा, 380। ये ध्यान रखना, हमें ये क्या होगा, 3 त्रिका 9। अब 380 को अगर हमें क्या बनाना है, पावर यहाँ से 2 और ले लेते हैं, क्योंकि हमें इसको 81 बनाना है। ये ध्यान रखना है, लास्ट में इसका इकाई मान कितना लाना है,
1 लाना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का इसका मान क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 9 की पावर क्या हो गया 380 हो गया, मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया 2 की पावर, इसको क्या लिख लिया, इसको हमें ये ध्यान रखना 2 की पावर कितना है 380। ये इसको अगर हम सॉल्व करते हैं अब, इसको यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, 9 को लिख लिए कितना 3 की पावर कितना लिख लिया, सॉरी 9 को हमने लिख लिया, यहाँ पर 9 ही रहने दिया, 380 की लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं 190 मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो गया, 2 को हमने लिख लिया, 2 की पावर 10 की पावर कितना लिख लिया 300, 2 की पावर 38 क्या हो गया 38। ये मित्रों ध्यान रखना 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 का इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 की पावर 2 इसका वैल्यू हो जाएगा 81, 81 की पावर क्या हो गया आपका 190 मल्टीप्लाई बाई आपका कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाई आपका हो गया 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 का मतलब होता है 10 24, कितना होता है 10 24 होता है। इसकी पावर कितनी हो गई आपकी 38 हो गई, कितनी हो गई 38 हो गई। यहाँ पर इसको मित्रों ध्यान रखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ एक लास्ट में कितना है 1 है, लास्ट में 1 होने पर इसका इकाई मान कितना मिलेगा 1, और इसको दहाई अंक निकालेंगे तो 8 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, मल्टीप्लाई बाई आपका फिर कितना दिया गया है 10 24। ये आप मित्रों ये ध्यान रखना थोड़ी सी बातें कि अगर 2 की पावर 10 है, क्या है 2 की पावर 10 क्या होता है 10 24 होता है, क्या होता है 10 24 होता है। अगर इसकी पावर क्या है सम संख्या है, क्या है सम संख्या है, पावर क्या है सम संख्या है, तब इसका इकाई और दहाई का मान हमेशा कितना आता है 76 आता है, कितना आता है 76। तो यहाँ हम देखते हैं इसकी पावर क्या है सम संख्या है, तो 10 24 की पावर सम संख्या है, इसका मान कितना हो जाएगा 76। 76 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 76 आएगा, कितना आएगा, इसका राइट आंसर 76 हो जाएगा। दूसरी चीज़ मित्रों ये ध्यान रखना, अगर आपको क्या दिया है 10 24 की पावर, क्या दिया है 10 24 की पावर, 10 24 की पावर आपको दिया है एक विषम संख्या, क्या दिया है एक विषम संख्या दिया है, विषम संख्या दिया रहे तो इसका इकाई मान हमेशा, इसका इकाई और दहाई मान हमेशा कितना आएगा 24 आएगा, कितना आएगा 24 आएगा। ये ध्यान रखना, विषम संख्या होने पर 76 आती है और सॉरी सम संख्या होने पर 76 आती है और विषम संख्या होने पर क्या आती है 24 आती है। मित्रों आज की रही ये क्लास, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।